नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है और किस तरह से काम करती है। क्योंकि दोस्तों जब आप मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में जब आते हैं, तो एज ए इन्वेस्टर जब आप कोई भी स्टॉक्स बाई करते हैं और उसको काफ़ी लंबे समय तक आप यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका शेयर जो है वो अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो शेयर के रूप में दिया है। कुछ कंपनियां डिविडेंड शेयर के रूप में देती हैं और कुछ कंपनियां डिविडेंड पैसे के रूप में देती हैं कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है पैसा, जो भी इंटरेस्ट होता है। या फिर कोई कंपनी ऐसी होती है कि जो शेयर आपके 1 पे 5 देती है या 1 पे 2 देती है, तो उस तरह से कंपाउंड करती है आपके शेयर्स को। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों वही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब आप अपनी पूंजी पर मिलने वाले ब्याज को फिर से निवेश करते हैं तो आपकी पूंजी और ब्याज दोनों बढ़ते हैं। मतलब आपका प्रिंसिपल और जो उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों बढ़ते हैं। यह एक चक्र बनता है जो समय के साथ साथ आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकता है। यानी कि जो आपने शेयर लिए उसको तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन आपको लंबे समय तक पेशेंस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब कंपाउंडिंग की ताकत मिलती है आपको। ऐसे नहीं कि आपने आज लिया और अपने 3 दिन के बाद बेच दिया, ऐसे स्विंग, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग की ताकत नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने के लिए मिलती है। मतलब ब्याज की ताकत क्या होती है वो देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने के लिए, अपने शेयर में बढ़ोतरी देखने के लिए आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल 10% ब्याज मिलता है, तो पहले साल आपको 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अगले साल ब्याज भी 1 लाख रुपए के साथ 10,000 रुपये पर मिलेगा, जिससे कुल ब्याज बढ़ जाएगा। इसी तरह से ब्याज की यह ताकत धीरे धीरे आपकी पूंजी को तेजी से बढ़ा सकती है। मतलब ब्याज की जो ताकत होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो ताकत होती है, वो आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है स्टॉक मार्केट में। अब समझ लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, इसमें ब्याज केवल आपकी पूंजी पर, प्रिंसिपल पर मिलता है, न कि ब्याज पर। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसमें ब्याज न केवल आपकी पूंजी पर, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर मिलेगा, बल्कि पहले से जो आपने ब्याज मिला है उस पर भी मिलता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो आपके प्रिंसिपल, जो आपने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपने लगाए उस पे मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि जो आपने पूंजी लगाई है उस पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा आपको, बल्कि जो आपका ब्याज है पहले से जो आपको मिला है उस पर भी मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है चक्रवृद्धि ब्याज? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और सालाना दर 10%, मतलब 10% आपको मिल रहा है। पहले साल के अंत में आपको 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल संपत्ति 1,10,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, पिछली बार आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिला, उसके बाद जब 1,10,000 रुपये आपके हो गए तो अभी आपको 1,10,000 रुपये ब्याज मिलेगा। इस तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी राशि आपकी बढ़ जाती है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा प्रॉफिट लेने के लिए आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लंबी दूरी के निवेशक बनेंगे उतना ही आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग मजबूत बनेगा। यानी कि उतनी ही आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगी और दोगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आप 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपकी राशि बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, जबकि यदि आप केवल 2-3 साल के लिए निवेश करते हैं तो बढ़ोतरी कम होगी। वहीं अगर आप लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बढ़ोतरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखना है, लंबे समय तक आपको निवेश करके रखना है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसे को डिवाइड करके हमेशा करें इन्वेस्टमेंट। किसी भी एक स्टॉक्स में पैसा ना लगाएं और किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले उसका फंडामेंटली पूरा अच्छी तरह से रिसर्च करें कि वो कंपनी में पैसे आप लगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि पैसा दोस्तों आपका है और आपकी मेहनत का है, तो उस पैसे को आपको ऐसी कंपनी में लगाना है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न बना के दे सके। ये देखने के लिए जिस भी ब्रोकर में आपने अपना अकाउंट ओपन किया है उनके टर्मिनल पे जाके देख सकते हैं, कंपनी का पूरा फंडामेंटल आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं, अपना निवेश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, आपको लगाना है। और मैं फिर यही कहूँगा कि अपने कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके लगाएं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। किसी भी पैसे को कहीं एक जगह पे नहीं लगाना है, सब पैसे को डिवाइड करके आपको लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप रियल एस्टेट ना लें, पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा डाल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप अपने पैसे को डिवाइड करके लगाएंगे, क्योंकि अपने पैसे को बांट के लगाने से आपका रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।